हाय एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रैटेजी कोडर्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एमएसीडी प्लस ईएमए स्ट्रैटेजी। तो ये स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल होने वाली है। इसमें हम मैकडी यूज़ करेंगे और एक मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे जो मूविंग एवरेज की लेंथ है वो है 20 और जो मैकडी की सेटिंग्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हो 12-26। सो ये जो सेटिंग्स है ना, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। ओके, मूविंग एवरेज हमने 20 पीरियड का लिया है। और अब हम स्ट्रैटेजी के रूल समझ लेते हैं। तो स्ट्रैटेजी में हमारी जो लॉन्ग ट्रेड होगी वो काफ़ी सिंपल होगी। जब हमारे पास एक क्रॉस ओवर है, क्रॉस ओवर मतलब कि ये जो ब्लू लाइन है, अगर ये ऑरेंज लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ से क्रॉस ओवर करती है, सो यहाँ पर हम लेंगे बाय, बशर्ते यहाँ पर जो मूविंग एवरेज है, ओके, वो ग्रीन हो। ग्रीन मूविंग एवरेज का मतलब ये है कि मूविंग एवरेज क्लोज के नीचे हो, क्लोज जो प्राइसेस है वो मूविंग एवरेज के ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम एंट्री लेंगे, फिर जैसे ही जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज के नीचे आया तो हम एग्जिट ले लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम यूज़ करेंगे। और एंट्री के लिए हम ये कन्फर्मेशन यूज़ करेंगे जब हमारे पास मैकडी का क्रॉस ओवर या क्रॉस अंडर हो। अब शॉर्ट ट्रेड के लिए हम देखेंगे कि एमएसीडी का क्रॉस अंडर होना चाहिए। ओके, लेट्स से हम शॉर्ट ट्रेड का एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर एमएसीडी का क्रॉस अंडर हुआ है। ओके, और फिर यहाँ पर ये ईएमए के नीचे भी है, तो हमने यहाँ पे शॉर्ट लिया और इसको हमने एग्जिट तब किया जब हमारे पास एक क्लोज जो है वो ईएमए के ऊपर आ गया। सो ये है ओवरऑल स्ट्रैटेजी। तो हम इसका कोड देख लेते हैं। इसका कोड काफ़ी सिंपल होने वाला है। तो यहाँ पर ये जो कोड है, मैकडी वाला जो पार्ट है, ये हमने उठाया है एमएसीडी इंडिकेटर से। तो आप यहाँ पे जो सर्च मारोगे ना एमएसीडी, तो आपको ये जो मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन है, तो ये वाले इंडिकेटर से हमने इसका कोड उठाया है। और उसके बाद हमने बेसिकली जो ईएमए का बेसिक कोड है और ये जो लॉन्ग एंट्री और जो हमारी कंडीशंस वगैरह है वो हमने लिखा है। जो नीचे के पार्ट है यहाँ पे जितना भी है ये हमने लिखा है। ओके, तो यहाँ पर जो मैकडी होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे मैंने मैकडी काफ़ी बार कवर किया है इस चैनल पे, तो ये मैं आपको एक और बार समझा देता हूँ कि जो मैकडी है वो होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली जो मूविंग एवरेज होता है ना, वो एमएसीडी जो होता है, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, ये दो मूविंग एवरेज का डिफरेंट होता है। मतलब यहाँ पर दो मूविंग एवरेज होते हैं, एक होता है 12 पीरियड का, एक होता है 26 पीरियड का। ठीक है, और ये दोनों के बीच का जो डिफरेंट होता है, ये जो डिफरेंट है ये है आपकी ये ब्लू वाली वैल्यू। लेट्स से कि जो 12 पीरियड का मूविंग एवरेज है वो 10,000 है, और लेट्स से कि जो हमारे 26 पीरियड का मूविंग एवरेज है वो है लेट्स से कि 9,800। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 200। तो यहाँ पे जो मैकडी होगी या 200 होगा। तो ये होता है मैकडी लाइन। और ये जो आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है ना, ये मूविंग एवरेज है मैकडी लाइन का, मतलब ये इसका स्मूदिंग है। जस्ट लाइक आरएसआई में होता है, आरएसआई की स्मूदिंग लाइन होती है, वैसे इसमें भी है कि ये इसकी स्मूदिंग लाइन है मैकडी का। ओके, और रही बात हिस्टोग्राम की, तो जो हिस्टोग्राम है दोनों का डिफरेंस है। तो मैकडी माइनस सिग्नल लाइन जो भी वैल्यू आएगी वो ये हिस्टोग्राम है। ओके, तो आप देख सकते हो जब मैकडी और ये सिग्नल लाइन दोनों आपस में है, एकदम करीब है, तो हिस्टोग्राम की वैल्यू काफ़ी स्विंग हो रही है, बहुत कम हो रही है। तो इसी की वजह से, और जब भी ये दोनों दूर है तो हिस्टोग्राम बढ़ता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। सो ये होता है एमएसीडी। बेसिकली दो मूविंग एवरेज के बेसिस पे कैलकुलेट होता है, एक 12 एक 26 पीरियड का, जो आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, तो अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फास्ट लेंथ और स्लो लेंथ, तो फास्ट मूविंग एवरेज का लेंथ और स्लो मूविंग एवरेज का लेंथ। ठीक है, फिर सोर्स ले लिया हमने, फिर इसके बाद है यहाँ पर ले लिया हमने सिग्नल हमने इनपुट दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसको हमने 9 दे दिया है। ये जो है ये बेसिकली मूविंग एवरेज है किसका? मैकडी का। ओके, तो इसको हम स्मूथिंग के लिए यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम एमए सोर्स है। ओके, फिर एमए सिग्नल है, तो यहाँ पे बस सोर्स डाल दिया है कि आपको ईएमए चाहिए या एसएमए चाहिए। ओके, फिर यहाँ पे कैलकुलेटिंग हमने किया फास्ट में बेसिकली सिंपल है। जब अगर हमारा एसएमए सोर्स, मतलब कि ये जो सोर्स है ये अगर हमारा एसएमए, ओके, तो हम लेंगे सिंपल मूविंग एवरेज, एल्स हम लेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो बाय डिफ़ॉल्ट बेसिकली हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट में ईएमए लिखा है। ठीक है, और स्लो में भी हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही लेंगे। इनकी लेंथ जो है वो हमने इनपुट के हिसाब से डाल दी है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मैकडी होगा वो होता है फास्ट मूविंग एवरेज माइनस स्लो मूविंग एवरेज। ठीक है, और जो सिग्नल लाइन है हमारा वो एक्चुअल में मूविंग एवरेज होगा किसका? ये मैकडी का। ठीक है, तो एसएमए सिग्नल अगर एसएमए है इक्वल टू एसएमए है,
ओके, तो हम क्या लेंगे, हम सिंपल मूविंग एवरेज लेंगे किसका, MACD का। एल्स हम लेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज किसका, MACD का। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है SMA सिग्नल मतलब कि ये बाय डिफ़ॉल्ट EMA है, तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे। ओके, फिर उसके बाद जो हमारा हिस्टोग्राम है, जैसे कि मैंने आपको बताया हिस्टोग्राम है मैकडी माइनस सिग्नल लाइन, वो हमने कर दिया। सो अब हम प्लॉटिंग समझ लेते हैं। सो प्लॉटिंग के लिए काफ़ी सिंपल प्लॉटिंग होने वाली है। इसमें हम जो प्लॉटिंग करेंगे ना, वो हम करेंगे हिस्टोग्राम को प्लॉट और मैकडी लाइन सिग्नल लाइन। ओके, और यहाँ पे एक ज़ीरो की लाइन है जो यहाँ पे अच्छे से विजिबल नहीं है हिस्टोग्राम की वजह से, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो की एक लाइन होगी, ठीक है, जिसको हमें प्लॉट करना है, जो कि बेस होगा हिस्टोग्राम्स का। तो यहाँ पर देखिए ऐसी लाइन यहाँ पे ज़ीरो कर दिया है, ज़ीरो लाइन। ओके, और यहाँ पे इसको कलर कर दिया है ग्रे। फिर इसके बाद हमने हिस्टोग्राम को प्लॉट किया है। हिस्टोग्राम को प्लॉट करने के लिए यहाँ पे हिस्ट डाला है। यहाँ पे स्टाइल में देखिए डाला है प्लॉट स्टाइल डॉट कॉलम्स, तो ये वॉल्यूम जैसा प्लॉट हो, जैसे वॉल्यूम प्लॉट होता है ना, वैसा प्लॉट करने के लिए हमने स्टाइल में इस तरीके से डाला है, ठीक है। फिर यहाँ पर इसका जो कलर है, कलर इसका डिपेंड करेगा, डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड करेगा कि ये जो डिफरेंट है मूविंग एवरेज के बीच और इसके बीच में, ओके, ये कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। अगर ये बढ़ रहा है, ठीक है, अगर ये अपने प्रीवियस डिफरेंस से अगर बढ़ रहा है, ज़्यादा है, तो हम इसको थोड़ा डार्क कलर करेंगे, और अगर ये कम हो रहा है तो हम इसको लाइट कलर करना चालू करेंगे। सो यहाँ पर वही है, अगर जो हिस्टोग्राम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ओके, तो अब हम करेंगे इसको ग्रीन कलर। ओके, एल्स हम इसको कलर करेंगे रेड। और ग्रीन कलर में भी अगर हिस्टोग्राम जो करंट हिस्टोग्राम है, ठीक है, आप इसको इस तरीके से राइट हैंड साइड से देखिए, करंट हिस्टोग्राम जो है वो बड़ा होना चाहिए प्रीवियस हिस्टोग्राम से, तो हम इसको डार्क कलर करेंगे, नहीं तो हम इसको लाइट कलर करेंगे। और यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर बस जो हिस्टोग्राम है, ठीक है, अगर वो स्मॉलर देन है, मतलब जो करंट हिस्टोग्राम है अगर बड़ा है, ठीक है, किससे, प्रीवियस वाले हिस्टोग्राम से, तो यहाँ पर हम इसको कलर कर देंगे लाइट रेड, एल्स हम इसको डार्क रेड करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हिस्टोग्राम प्लॉट किया है। फिर यहाँ पर सिंपल मैकडी प्लॉट किया है, कलर ब्लू कर दिया, और सिग्नल प्लॉट किया है, कलर यहाँ पे ऑरेंज कर दिया है। फिर हमारा EMA वाला प्लॉट आता है। EMA जो हमने लेंथ ली है वो यहाँ पे 21 ली है, यहाँ पे 20 होनी चाहिए, ठीक है, अपने हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। और फिर यहाँ पे EMA जो है, यहाँ पे हमने डाल दिया TA.EMA लेंथ के साथ। फिर हमने EMA को डायनामिक रखा है, कलर इसका जो डायनामिक रखा है हमने, तो हमने यहाँ पे EMA डाला। फिर इसके बाद हमने टाइटल दे दिया, कलर में अगर क्लोज जो है वो EMA के ऊपर है, मतलब प्राइसेस जो है, ठीक है, अगर वो EMA के ऊपर है तो हम इसको ग्रीन कलर करेंगे, एल्स हम इसको रेड कलर करेंगे। फोर्स ओवरले हमने ट्रू कर दिया है। फोर्स ओवरले ट्रू इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे देखिए फोर्स ओवरले फॉल्स है, तो अगर हम ट्रू नहीं करेंगे तो ये मूविंग एवरेज यहाँ पे प्लॉट होगा नीचे, ठीक है, तो इसके लिए हमने इसको ट्रू कर दिया है। अब यहाँ पर इसकी लाइन थोड़ी छोटी है, तो हम इसकी लाइन विड्थ कर देते हैं 2 की, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अच्छे से विजिबल होगा ये लाइन विड्थ, अभी इसकी 2 हो जाएगी तो ये पार्ट थोड़ा मोटा हो जाएगा। ओके, आप जैसे आप देख सकते हो। उसके बाद हम स्ट्रेटेजी के लॉजिक पे चलते हैं। सो हमारी जो लॉन्ग कंडीशन है काफ़ी सिंपल है। अगर हमारे पास क्रॉस ओवर हो किसका, मैकडी और सिग्नल लाइन का, मतलब कि ये क्रॉस ओवर, जैसे कि एग्जांपल के लिए लॉन्ग ट्रेड का एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्रॉस ओवर है, ठीक है, क्रॉस ओवर होने के बाद एट द सेम टाइम क्लोज जो वो EMA से ऊपर होना चाहिए, क्लोज जो है यहाँ पे EMA के ऊपर है, तो यहाँ पे हमने एंट्री ले ली, ठीक है। फिर शॉर्ट एंट्री हमारा सिंपल है, TA डॉट क्रॉस अंडर होना चाहिए मैकडी और सिग्नल लाइन का, और क्लोज जो है वो EMA से छोटा होना चाहिए, ठीक है। एग्जिट कंडीशन हमारी सिंपल है। एग्जिट कंडीशन में हमारा ये है कि क्लोज जो है वो EMA से छोटा होना चाहिए लॉन्ग के लिए, मतलब कि यहाँ पर जैसे हमने लॉन्ग ट्रेड ली, ठीक है, फिर अगर जैसे ही क्लोज जो EMA के नीचे आ गया, जैसे कि यहाँ पे हुआ, नीचे क्लोज हमको मिल गया, तो हम एग्जिट ले लेंगे। ओके, और शॉर्ट एग्जिट के लिए हमने यहाँ पे लिखा है क्लोज अगर EMA से बड़ा है तो हम शॉर्ट एग्जिट ले लेंगे। ओके, शॉर्ट एग्जिट का अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊँ, जैसे यहाँ पे हमने शॉर्ट एंट्री ली, ठीक है, फिर अगर क्लोज जो है वो EMA के ऊपर आ गया तो हमने एग्जिट ले लिया। ओके, फिर यहाँ पे हमने बस एंट्री लिया है और कुछ नहीं है। यहाँ पर जैसे हमारे पास लॉन्ग एंट्री है और कोई भी पोजीशन ओपन नहीं है, बार स्टेट डॉट इस कन्फर्म है, हमने ले ली एंट्री। अगर शॉर्ट एंट्री की कंडीशन हमारी वैलिड है, कोई भी पोजीशन ओपन नहीं है, बार स्टेट कन्फर्म है, मतलब कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो हमने ले ली शॉर्ट एंट्री। एग्जिट भी सिंपल है, अगर लॉन्ग एग्जिट हमारा वैलिड है और
हमारी पोजीशन साइज ग्रेटर देन 0 मतलब हम लॉन्ग ट्रेड में और बास्ट ट्रेड डॉट इज कन्फर्म है तो हम लॉन्ग को क्लोज कर देंगे। और शॉर्ट का भी सिंपल है, शॉर्ट एग्जिट है हमारे पास। और अगर पोजीशन साइज स्मॉलर देन 0 बास्ट ट्रेड डॉट इज कन्फर्म है तो हम शॉर्ट को क्लोज कर देंगे। ओके, तो ये था इसका लॉजिक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। काफ़ी ईजी है ये, और इसमें चेंजेस वगैरह आप कर सकते हो, जो भी चीज़ें आपको ऐड करनी है, जो भी आपको वैल्यूज़ को चेंज करना है वो आप कर सकते हो, दोनों जगह से, कोड से भी और इनपुट से भी। ओके, कोड से भी और यहाँ पे सेटिंग से भी आप कर सकते हो। तो अब इसका हम बैक टेस्ट देख लेते हैं। बैक टेस्ट के लिए हमने निफ्टी पे है, निफ्टी में 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है। यहाँ पे 2.5 लाख के कैपिटल से स्टार्ट किया है, 75 क्वांटिटी मतलब 1 लॉट का साइज़ है। ओके, और 30 रुपीज़ पर ट्रेड हमने कमीशन लिया है, पर ऑर्डर हमने कमीशन लिया है, मतलब कि एक ट्रेड में आपको 60 रुपीज़ के आसपास कमीशन जाएगा, बाय सेल दोनों को मिला के। ओके, तो यहाँ पे मार्जिन लॉन्ग मार्जिन शॉर्ट हमने 0 रखा है क्योंकि हम एक ही लॉट यूज़ कर रहे हैं अभी। सो यहाँ पर इसको मैंने ओके कर दिया, और हम इसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं स्ट्रेटेजी टेस्टर में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको 329% का रिटर्न है और 44% का ड्रॉडाउन है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ओके, 600 ट्रेड्स है, 38% विन रेट है, 1.39 का प्रॉफिट फैक्टर है। इक्विटी कर्व इसकी इतनी खास नहीं है, यहाँ पे ड्रॉडाउन जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये इसको अनट्रेडेबल बनाता है। फिर यहाँ पर आप इसकी परफॉर्मेंस में इसका जो रिटर्न है, ठीक है, बाय एंड होल्ड रिटर्न से कंपेयर कर सकते हो। बाय एंड होल्ड जो है वो 286 है और यहाँ पे हमारे पास है 329, ठीक है। फिर यहाँ पर एवरेज विन बाय एवरेज लॉस जो है वो 2.2 का है। सो ओवरऑल ये थी स्ट्रैटेजी। ऑफकोर्स ये ट्रेडेबल नहीं है, ओके, आपको इसे ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन आप इसमें कुछ भी इन्हांसमेंट वगैरह करना है, आपको इसमें कुछ ऐड करना है, आपको यूज़र इनपुट वगैरह चेंज करना है, या कोई नया इंडिकेटर इसके अंदर डालना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप ये कर सकते हो। या तो फिर आप इसको दूसरे सिंबल्स पे टेस्ट कर सकते हो, स्टॉक्स पे टेस्ट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से जो भी आपको इसके साथ करना है वो कर सकते हो। इसका कोड जो है वो नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसमें अवेलेबल रहेगा डाउनलोड के लिए। ओके, और आपको अगर कुछ भी डाउट है, आपको कोई इशू आ रहा है तो नीचे आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू। ट्रेड सेफ।